अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम एग्जाम प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 करवा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को ज्वाइन कर लें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में काइंडली शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ वो भी पास हो जाएं, उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स, हमने ना डिस्पर्शन का टॉपिक कंप्लीट कर दिया था लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे स्क्यूनेस की बात। तो स्टूडेंट्स, स्क्यूनेस कैसे होता है, इसमें कितने मेथड्स आते हैं, इस तमाम चीजों को डिस्कस करने से पहले आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर से क्या क्वेश्चन एक फुल कंप्लीट है कि नहीं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को मिलाकर और सेंट्रल टेंडेंसी के जो कि मैंने लास्ट चैप्टर आपको क्लियर करवाया, इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर आपसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन शेयर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं स्क्यूनेस। देखें, स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, इन तमाम चीजों को समझने की अभी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम डिटेल में काम नहीं कर पाएंगे। तो स्क्यूनेस ना स्टूडेंट्स, स्क्यूनेस ये ना दो तरह से निकाला जाता है। स्क्यूनेस को एस डॉट के से लिखते हैं। तो स्क्यूनेस के दो मेथड हैं, एक है कर्ल पेयरसन, और दूसरे है बॉयले स्क्यूनेस। ठीक है, अब ये दोनों मेथड को ना वो मेंशन करके बताता है। वो आपको ना ग्रुप डाटा देता है। ग्रुप डाटा का आपको पता ही है ना, ग्रुप डाटा आपको देता है। ग्रुप डाटा देने के बाद आपको फाइंड आउट करने के लिए ये कहता है कि यहाँ कर्ल पेयरसन निकाल के दो, यहाँ बॉयले स्क्यूनेस निकाल के दो। तो स्टूडेंट्स, आप अलग अलग से इनको निकालोगे। तो कर्ल पेयरसन आज हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे बॉयले स्क्यूनेस। तो कर्ल पेयरसन, तो हमें फर्ज करें डाटा हमारे पास है 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, एफ हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2421। ये हमारा ग्रुप डाटा है। ठीक है, तो हमें निकालने के लिए कह रहा है फाइंड, कहता है फाइंड एस डॉट के यानी कि स्क्यूनेस ऑफ कर्ल पेयरसन। तो आपका फार्मूला क्या होगा, आप लिखोगे एस डॉट के इज इक्वल टू मीन, MEAN मीन, माइनस MODE मोड डिवाइडेड बाय S डॉट डी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपका फार्मूला है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है आपको तीन कंसेप्ट इस एक फार्मूले के अंदर मिलते हैं, मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब है सबसे पहले आपने इस डाटा के अंदर से मीन निकालना है, फिर इसी डाटा के अंदर से मोड निकालना है, फिर इसी डाटा के अंदर से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीन कैसे निकालना है। आपको पता है मीन खाली लिखा है ना, मीन इसका मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। ठीक है ना, आई होप सो आपको ये पता होगा, मैं बार बार आपको बताता भी रहता हूं। तो मीन कैसे निकलेगा, मीन का फार्मूला क्या होता है, हम यहां पे अब अलग करके लिखेंगे मीन, यानी कि एक्स बार भी लिख सकते हैं, MEAN मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। मैंने समीशन एफ एक्स का फार्मूला क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे पास ग्रुप डाटा है। अब इसका मतलब है सबसे पहले मुझे एक्स चाहिए, तो एक्स मैं निकाल सकता हूं जी, मैंने निकाल के रखा हुआ है एक्स। एक्स कैसे निकलता है, आपकी जो क्लासेस होती हैं जिसमें पेयर्स बने होते हैं 0 to 10, इन दोनों को जमा करके दो के ऊपर डिवाइड किया जाता है। तो 0 में प्लस करो 10, 10 को डिवाइड करो 2 से, तो आपके पास 5 आता है। फिर आपके पास आएगा 15, फिर आपके पास आएगा 25 और फिर आपके पास आएगा 35। स्टूडेंट्स, इस तरह आपने एक्स निकालने हैं। अब एक्स के बाद फार्मूले में देखिए क्या आपने निकालना है, एफ एक्स। तो एफ एक्स का कॉलम दें जरा, क्या लिखेंगे आप, एफ एक्स। एक्स की पहली वैल्यू क्या, 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, फिर आपके पास 15, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स 60, फिर आपके पास क्या है 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50, फिर 35 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 35 और एंड पे आपने इसका समीशन कर लेना, ये आपके पास आएगा 155। ले स्टूडेंट्स, आपके पास समीशन एफ एक्स कितना आ गया, 155। अब बटे के अंदर आपको क्या चाहिए, समीशन एफ। तो समीशन एफ करो, एफ की पहली रकम है 2, दूसरी 4 6, तीसरी 2 8 और चौथी 1, इसका मतलब है 9। आपके पास समीशन एफ आ गया। तो फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, आपका फार्मूला है एक्स बार। अब मैं एक्स बार का वर्ड यूज कर रहा हूं तो आपने टेंशन नहीं लेनी, लिख सकते हैं आप 155 डिवाइडेड बाय 9, तो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास आएगा 17.2। ले आपके पास स्टूडेंट्स मीन निकल आया। ये फार्मूला मेन फार्मूला आपका ये है, मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, मोड निकालना है। आप मोड किस में निकालोगे, ग्रुप डाटा में। तो ग्रुप डाटा में मोड कैसे निकलता था, मैं यहां पे आपको करके बताता हूं। तो मोड का फार्मूला क्या होता है ग्रुप डाटा में, एक्स के ऊपर कैप इज इक्वल टू एल प्लस बटा एफ एम माइनस एफ वन, नीचे ब्रैकेट में एफ एम माइनस एफ वन, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस एफ एम माइनस एफ टू और मल्टीप्लाई बाय एच करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एच। अब एफ एम इसका मतलब है, अच्छा मोड निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, मोड या मीडियन निकालने के लिए आपने एक चीज अपने माइंड में लाजमी रखनी है, क्या ये आपकी
क्लास इंटरवल्स सेम है, यानी कि आपको सी डॉट बी तो नहीं बनानी पड़ेंगी, नहीं। देखिए पहली रो कहां पे एंड हो रही है 10 पे, दूसरी रो कहां से स्टार्ट हो रही है 10 से, दूसरी रो एंड कहां पे हो रही है 20 से, और तीसरी रो स्टार्ट कहां से हो रही है 20 पे, तीसरी रो एंड कहां से हो रही है 30 से, और चौथी रो स्टार्ट कहां पे हो रही है 30 से। तो स्टूडेंट से आपको क्लास बाउंड्रीज नहीं बनानी पड़ेगी। अगर फर्ज करें ये डाटा चेंज होता तो आपने इस फार्मूले के अंदर क्लास बाउंड्री फिर बनानी थी, ठीक है, सी डॉट बी आपने बनाना था। अब देखो, अब एफ एम आपके पास क्या है, एफ के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू वो है 4, तो बड़े वाली 4, और F1 4 से ऊपर 2, F2 4 से नीचे वो भी 2, और L आपके पास क्या होगा, L आपके पास होगा 4। F में कितनी रो आ रही है, दूसरी रो, और ये क्लास में देखिए दूसरी रो क्या है, दूसरी रो है 10 से 20, इसका मतलब है L आपके पास कितना होगा 10। फिर इसका H आपके पास क्या रहेगा, H रहेगा 10 में से माइनस करो 0, ऊपर वाला माइनस करते हैं, जैसे 10 से ऊपर वाला 0 है तो 10 में से 0 माइनस किया तो 10 ही आता है आपके पास, ठीक है। तो वैल्यूज को इसके अंदर हम पुट करते हैं, तो x के ऊपर कैप इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपके पास l कितना है 10 प्लस एफ एम आपके पास है 4 माइनस 2 F1 2, फिर ब्रैकेट में 4 माइनस 2 प्लस एफ एम आपके पास कितना है 4 माइनस F2 भी कितना है 4 ही है, और मल्टीप्लाई करते हैं 10, क्योंकि आपके पास h भी आपके पास 10 ही है स्टूडेंट्स। अब 4 में से 2 माइनस किया ये आपके पास आ गया 10 प्लस 4 में से 2 माइनस किया 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 में से 2 माइनस किया 2 प्लस 4 में से फिर 2 माइनस किया 2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब नीचे आ जाएगा फिर दोबारा आपके पास इज इक्वल टू 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 में 2 प्लस किया 4 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया वो आता था 10 2 20। अब देखिएगा ध्यान से 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 को 4 से डिवाइड करें आपके पास स्टूडेंट्स आता है 5, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब आपका मोड कितना आया स्टूडेंट्स 15, मीन आपके पास कितना आया 17.2। अब आपने थर्ड चीज निकालनी है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने लास्ट वीडियो में अभी आपको निकाल कर बताया, पहले फार्मूला लिखते हैं फिर मैं आपको करवाता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा फार्मूला क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, एस डॉट डी इज इक्वल टू अंडर रूट बड़े वाला अंडर रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस दरमियान में फिर ब्रैकेट समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ ब्रैकेट क्लोज और ऊपर स्क्वायर और अंडर रूट, ऐसे आपने ऊपर प्रेस कर देना है। अब आपको क्या चीजें चाहिए, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर। अब पहली वाली चीज में अगर आप देखो ना तो एफ एक्स स्क्वायर, तो एफ तो हमारे पास है, एक्स स्क्वायर नहीं हमारे पास है, तो एक्स की वैल्यूज हमारे पास है 5 15 25 और 35, तो हम एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। ले स्टूडेंट्स हम लेते हैं यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, आपके पास 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 1225। अब इन तमाम को आपने क्या करना है, प्लस नहीं अभी करना, अभी आपने इनको मल्टीप्लाई करना है एफ से। ये देखे ना, अभी आपने मल्टीप्लाई एफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे कॉलम हम बना लेते हैं एक और इसके सामने, क्या बनेगा एफ एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर की पहली रकम कौन सी है 25, 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि एफ की पहली वैल्यू 2 है, 25 को 2 से डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स आपके पास आता है 50। अब 2 को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, में डिवाइड बोला सॉरी, 25 को आपने 2 पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आता है 50। अब 225 को मल्टीप्लाई करना है आपसे आपने 4 से, तो ये आता है 900। अब 625 जो कि एक्स स्क्वायर की थर्ड वैल्यू है, 625 को मल्टीप्लाई आपने किससे करना है स्टूडेंट्स 2 से, तो ये आपके पास आएगा 1250, ठीक है। और 1225 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये आपके पास आएगा 1225। अब इस तमाम को आप प्लस कर दें तो आपके पास आता है 3425। देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास समीशन एफ एक्स स्क्वायर आ गया। मैंने वैल्यूज वही ली हैं जो मैं लास्ट टाइम लिए, ताकि आप स्टूडेंट्स का माइंड कंफ्यूज ना हो। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चंस वही लेता हूं जो आप स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हो। अब देखो फिर हमें क्या चाहिए, हमें ना इसी फार्मूले के अंदर ना हमें चाहिए समीशन एफ, वो हमारे पास निकला हुआ है 9 बिल्कुल। इसके बाद हमें चाहिए समीशन एफ एक्स, समीशन एफ एक्स हमारे पास है जी, ये देखिए ये मीन हम निकाल के तो आए हैं, उसमें समीशन एफ एक्स हमारे पास कितना था 115, ये देखिए अभी मैंने निकाला हुआ, ये कॉलम भी बना हुआ है एफ एक्स का, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद हमें क्या चाहिए समीशन एफ, वो तुम्हारे पास 9 है, तो वैल्यूज हम पुट करते हैं इसके अंदर। ये देखिएगा तो आप क्या लिखोगे एस डॉट डी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 3425 डिवाइडेड बाय 9 माइनस ब्रैकेट के अंदर 155 डिवाइडेड बाय 9 और होल का स्क्वायर, ठीक है ना। अब 3425 को डिवाइड किया ना स्टूडेंट्स मैंने 9 के ऊपर, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, ये आता है एस डॉट डी इज इक्वल टू अंडर रूट में आता है 380.5555, 4 दफा 5, फिर आता है माइनस 155 को डिवाइड किया ना 9 के ऊपर, ये मेरे पास आता है 17.2 और इसका लेना है स्क्वायर फिर अंडर रूट।
अब देखिएगा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, अगर पॉइंट के बाद चौथी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो ना तो पीछे पॉइंट से पीछे वाली वैल्यू में एक वर्ड ऐड कर देते हैं, यानी कि 1 का प्लस कर देते हैं। तो 380 है, 380 में एक प्लस कर दो तो 381 बन जाएगा। तो ये आपने बनाना है एस डॉट डी इज इक्वल टू अंडर रूट में आप लिख दीजिएगा अंडर रूट में 381 माइनस 17.2 का स्केयर लिया तो ये मेरे पास आता है 295.84। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे भी पॉइंट आ रहा है लेकिन पॉइंट के बाद टू वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन पॉइंट से पहला जो हिस्सा है ना अब वो है 5 या 5 से बड़ा, तो इसका मतलब है 295 में एक प्लस कर दो 296 आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो क्या करो एस डॉट डी इज इक्वल टू अंडर रूट में 381 माइनस 296, तो ये 381 में यानी कि 381 में माइनस करो 296, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आता है एस डॉट डी इज इक्वल टू अंडर रूट 85, और अंडर रूट 85 लिया तो वो आपके पास आएगा 9.2 ले स्टूडेंट्स। इसका मतलब है मेरे पास ना स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया, मीन का मेरे पास जवाब क्या आया 17.2, मोड का मेरे पास जवाब क्या आया 15, स्टैंडर्ड डेविएशन का मेरे पास जवाब क्या आया 9.2। तो मैं ना इस मेन फार्मूले में जो कि कर्ल पियर्सन का मेन फार्मूला है उसके अंदर ना मैं पुट करता हूं। तो मैंने पुट किया, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स में आपको करके बताता हूं, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा एस डॉट के मीन का मेरे पास जवाब क्या है 17.2 माइनस मोड का जवाब है 15 डिवाइड किया 9.2 है स्टैंडर्ड एविएशन का। अब देखिए 17.2 में से 15 माइनस किया तो ये मेरे पास आता है 2.2, डिवाइड कर दें इसको 9.2 से तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा 0.23 समथिंग आपके पास आंसर आएगा। आप 0.23 ही लिख दीजिएगा। ले स्टूडेंट्स ये आपका एस डॉट के मींस स्क्यूनेस इन कर्ल पियर्सन आपका निकला है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जब भी वो स्क्यूनेस देगा डाटा आपको ग्रुप ही देगा, ग्रुप डाटा देने के बाद नीचे वो मेंशन करेगा कि कर्ल पियर्सन से मुझे निकाल के दो या मुझे निकाल के दो बॉयले स्क्यूनेस से। तो आपको कर्ल पियर्सन के बारे में वो कह दे तो आपने यही फार्मूला अप्लाई कर देना है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब हम बॉयले स्क्यूनेस निकाल के आपको बताऊंगा ना तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, उसमें मैं उस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर वो फर्ज करो स्क्यूनेस से निकालने के लिए कहता है लेकिन साथ में मेंशन नहीं करता कि कर्ल पियर्सन से निकाल के दो या बॉयले स्क्यूनेस से निकाल के दो, तो तब आप कैसे करोगे उस चीज को। उस वीडियो को भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, किसी भी वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। लेकिन एक चीज को और अंडरस्टैंड करें, अगर आपको वो कहता है कोएफिशिएंट ऑफ कर्ल पियर्सन निकाल के दो, ये भी पूछता है आपसे, बहुत दफा पूछता है। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछता था ना सी डॉट वी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ कर्ल पियर्सन पूछता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ कर्ल पियर्सन हो या खाली लिखा हो कि स्क्यूनेस ऑफ कर्ल पियर्सन निकाल के दो, कर्ल पियर्सन के अंदर मुझे स्क्यूनेस निकाल के दो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बिल्कुल सेम फार्मूला है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है आपको कहां से किस पॉइंट की समझ में नहीं आई। अब तक लेते रहिए, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।